ओके स्टूडेंट, अब हमने बात करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के हिसाब से बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा आसान आती है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीक़ेकार से नहीं आ सकती आपके पास। वो अमूमन इस तरीके से देखो, इंटीग्रेट यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि जिसमें हम बोथ x और y दोनों को साथ लेते हुए इंटीग्रेट करते हैं। स्टेप्स याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप, पहला काम ही क्या होता है कि अगर आपके पास कैसे पहचानोगे डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो क्वेश्चन में कभी यूं लिखा हुआ होता है dy/dx लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। और कभी यूं लिखा हुआ आ सकता है आपके पास समटाइम dy/dx लिखा हुआ आता है। तो इन दो तरीके से, या फंक्शन किसी और तरीके से भी हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहला काम क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में? डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट्स सबसे पहला काम हम करते हैं वेरिएबल सेपरेशन। मतलब क्या? x का फंक्शन और उसकी रिस्पेक्ट एक साथ, y का फंक्शन और y के रिस्पेक्ट एक साथ। और अमूमन हमारे पास अगर इंटीग्रे यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आते भी हैं, तो आई रिपीट बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं। सम टाइम तो वन लाइन में उसका आंसर आ जाता है, और इससे बड़े बड़े इसके कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई डिग्री विग्री आपने ही नहीं याद करनी, बहुत सिंपल लेकर चलना है। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करवाता हूँ। पहला ही एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है भाई कि सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ आएगा, और आपने खुद ही पहचानना है कि आया ये किस तरीके से होगा। dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सर अब क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहला काम जो यहाँ पे आपने करना है वो वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ कितना है, y की पावर 0 dy इंटीग्रल। अब मैं यहाँ पर उस तरीके से नहीं करूँगा जिस तरीके से हम इसको इंटर में करवाते हैं कि पहले तमाम सेपरेशन करी, और तमाम चीज़ों की सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड हम डायरेक्ट काम करेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड टाइम में सॉल्यूशन नहीं दिखाना। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, y साइन का इंटीग्रल माइनस का cos x प्लस c। ये देखें, ये आपके पास बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, वो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना होगा। मैं इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन या सारे ही भी करवा दूंगा ताकि आपको मसला ना हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, dy/dx बराबर हो जाएगा y² इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे सर, वेरिएबल सेपरेशन कर दें। तो बेटा वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्ट करनी होगी। ये y यहाँ पर है, नीचे है पॉजिटिव, पावर ऊपर जाने के बाद नेगेटिव। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और dx। पावर में एक ऐड करेंगे, ऐड करवाने के बाद पावर से ही डिवाइड करेंगे। ये देख लीजिए आपके पास हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। चाहे कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व मज़ीद नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके पास इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसलिए भी आप क्या रहोगे, सेव एंड पे रहोगे। सही है जी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन ले लीजिएगा दोनों साइड से, तो एज पर रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि आपका आंसर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वहीं तक लिख करके जाइएगा। dy/dx इज इक्वल टू x² और y³ वेरिएबल सेपरेशन करोगे
तो वेरिएबल सेपरेशन किस तरीके से करोगे देखकर करना, डायरेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब डी वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कितना हो जाएगा -3 + 1 -3 + 1, ये हो जाएगा क्यूब अपॉन 3 + c। तो सर अब क्या करें, सॉरी इसको मैं नीचे कर देता हूँ। सर अब क्या करें बेटा, यानी कि इसको सेटिंग बना के अरेंज बस को सेट करना है। -1/2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब अपॉन 3 + c। ये आपके पास 10 क्वेश्चंस थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो आए तो नहीं है पर ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, मैं इसके बाद अब पास पेपर्स आपको करवा देता हूँ। एक आज जितने भी क्वेश्चन होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, मैं इनको एक साथ करवा दूंगी। क्लिप थोड़ी छोटी होगी तो आप इसको सुकून से देखिएगा। फिर हम इसके बाद जो इस सीक्वेंस के बाद जो हमारी लास्ट वीडियो होगी या सेकंड लास्ट वीडियो कह लें, उसमें हम क्या बात करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल बात करेंगे और इंशाल्लाह हमारे फिर इंटीग्रेशन पूरी वाइंड अप हो जाएगी। ये आपके पास सिर्फ 4 साल में, यानी कि इतने सालों में सिर्फ 4 दफा डिफरेंशियल इक्वेशन आई है और वो भी रिपीटेशन पर आ गई। 8, 4 और 2 यानी कि 2000 में एक ही सवाल बार बार रिपीट हुआ, बस एक दफा सवाल चेंज किया। सर ऊपर वाला तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई इनवर्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। सर इसका आंसर भाई, इसका आंसर होगा ln y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + c। सर इसका आंसर कितना होगा भाई, इसका आंसर ये हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। ये देखिए ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी बहुत, वो भी आपको करवा दी। इसी में अब इसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग काम करवाऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अपना काम करना है। और फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, एरिया अंडर द कर्व में, और उसमें यानी कि डेफिनेट के अंदर बात करेंगे और उसमें सब चीज़ें कवर अप कर दूंगा ताकि आपको कोई मसले मसाइल ना हो। ठीक है जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। कुछ थ्योरम डिस्कस करने, वो थ्योरम डिस्कस है, कुछ लॉजिक दिखानी है आपको और फिर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा आपके पास इनडेफिनिट। चलें जी, मैं आपको कुछ ये इस तरह के थ्योरम्स लिखवाना भूल गया था, मैं ज़रा वो थ्योरम लिखवा दूँ। कुछ डेफिनेट के भी थ्योरम्स हैं वो भी लिखवा दूँ आपको। फिर उसके बाद हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे डेफिनेट के क्वेश्चंस। सबसे पहला एक ये आपको थ्योरम याद कर लेना है, सिंपल है कि लॉजिक है। अब प्रॉपर्टी कहलाएगी, थ्योरम तो नहीं कहलाएगा। फिर आपके पास है अगर बी ए एक्स की पावर के, इस तरीके का सवाल एनईडी के अंदर कंसेक्यूटिव आए हुए भी हैं, तो क्या करोगे भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय k + 1। इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल पर बात हो जाए तो एक्सपोनेंशियल पे आप किस तरह करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट e की पावर x और dx। तो सर इसे कैसे करना है भाई, बहुत ही आसान है, अपर लिमिट माइनस योर लोअर लिमिट। इन्हीं तरह के, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं। डेफिनेट में एक प्रॉपर्टी आती है, उसको भी देखेंगे, और वो एक थ्योरम से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो देन आपकी इंटीग्रेशन अब देखें बिल्कुल एंड के मराइल पर आ चुकी है, जिसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको यानी लिखवा दी हैं। मैं इसके बाद जब आपको डेफिनेट इंटीग्रल कराऊंगा तो उसके लिए आप अपने अपने कैलकुलेटर्स अपने साथ लेकर बैठे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों, ताकि पूरी इंटीग्रेशन डेफिनेट की जो है वो हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे और उसे पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे। और वो हजरात जो कि
सर यानी कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट देने यार जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो उनके लिए भी कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक लिखवा देंगे ताकि उन्हें मसले मसाइल ना हो।